तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं हमारा जो साइंस में चैप्टर चल रहा है लाइट, उसमें नेक्स्ट वीडियो की। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भाई जो मिरर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर को हमने देख लिया था, वो वही हमने कंप्लीट कर दिया था। फिर उसके बाद मैंने स्फेरिकल मिरर की बात बताई थी। तो स्फेरिकल मिरर जो है वो दो भागों में हो सकते हैं, या मतलब उनके दो प्रकार हो सकते हैं, एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। क्लियर है ना? तो कहने का मतलब हो गया, कुल मिलाकर हमने देख लिया था कि भाई कॉनकेव क्या होता है, कॉन्वेक्स क्या होता है। अब हम क्या करेंगे, मिरर में हम रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि मिरर में रिफ्लेक्शन होता है ना। लेकिन रिफ्लेक्शन होता है ना, जब हम इमेज क्रिएट करेंगे, है ना, जो हम रे डायग्राम बनाएंगे उसमें जब हम इमेज क्रिएट करेंगे तो हमें रेज का पाथ मालूम होना चाहिए, है ना। जो हमारी रेज होती है उनके जो पाथ्स होते हैं वो हमें मालूम होने चाहिए। सीधी सी बात है, ठीक है, कि भाई रे अगर किधर से आएगी तो किधर जाएगी। तो क्लियर बात है, हम जब भी रे डायग्राम बनाएंगे तो हमें दो रेज की जरूरत पड़ेगी। सही बात है, जब वे दो रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, है ना, जहां इंटरसेक्ट करेगी वहीं पर क्या बनता है, इमेज बनता है। तो सीधी सी बात है, हमें रेज का पाथ, है ना, कहने का मतलब हो गया उन दोनों रेज के जो पाथ्स होते हैं उन्हें हमें समझ आना चाहिए कि भाई जो रे है वो किधर से होकर जाएगी, तो रिफ्लेक्शन के बाद किधर से होकर आएगी। तो आइएगा बात करते हैं पाथ्स ऑफ रेज। ठीक है, पहले हम बात करते हैं पाथ्स ऑफ रेज विद कॉनकेव मिरर। तो सुनना देखिए, है ना, पहले वाला जो है वो है अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। कहने का मतलब क्या हो गया साहब, कहने का मतलब ये हुआ कि जो रे पैरेलल आती हैं, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के, है ना। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मेन फोकस या हम कहे प्रिंसिपल फोकस से होकर निकल जाती है। क्लियर, जो रे पैरेलल आएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से निकलेगी, प्रिंसिपल फोकस से। ओके सर, दूसरे वाला जो पाथ है वो क्या है, अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। कहने का मतलब हो गया पहले वाला जो पाथ था उसका बिल्कुल रिवर्स है साहब। सही बात है सर, कैसे रिवर्स है, तो पहले इसे समझिए। इससे जो लैंग्वेज बताई उसके अकॉर्डिंग जो रे प्रिंसिपल फोकस से आती हैं, है ना, प्रिंसिपल फोकस से होते हुए आती हैं, वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल चली जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। क्लियर है ना। ये जो पाथ था वो क्या कह रहा था, ये जो लॉ था वो क्या कह रहा था कि जो रे पैरेलल आती है रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से जाती है, ये इसका रिवर्स है। जो प्रिंसिपल फोकस से आती है वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल चली जाती है। पैरेलल आती है फोकस से जाती है, फोकस से आती है पैरेलल जाती है। क्लियर। अब बात करते हैं हम आगे, सुनिएगा। नेक्स्ट अगर मैं तीसरा पाथ बताऊं आपको तो देखिएगा, अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग द सेम पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन। कहने का मतलब हो गया वो रे जो सी से होते हुए आती है, जो पास होती है थ्रू सी, है ना, सी का मतलब क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो वो रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है रिफ्लेक्शन के बाद बिना इधर उधर मुड़े वापस उसी रास्ते पे चली जाती है। कहने का मतलब हो गया सी से आती है, रिफ्लेक्शन के बाद फिर से सी से चली जाती है। ये देखो आती हुई रे का एरो मैंने बनाया और ये जाती हुई रे का एरो बनाया, रास्ता बिल्कुल भी चेंज होता नहीं है। सी से आएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद वापस सी से ही जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट अगर चौथे पाथ की बात करें हम तो सुनना देखिए, इफ अ रे इंसिडेंट्स ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड्स द पोल ऑफ द मिरर it will reflect obliquely making same angle with the principal axis। कहने का मतलब क्या हुआ सर, तो सुनिएगा। बिल्कुल साहब, रे आती है, वो रे जो तिरछी आती है, किसके तिरछे, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के। कहने का मतलब हो गया कोई रे आ रही है और वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ किसी प्रकार का एंगल बना रही है और वो सीधे पी पे जा रही है, पी बोले तो पोल ऑफ द मिरर, है ना, पी पे जा रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद, है ना, उसी एंगल से जाएगी जिस एंगल से वो आई थी। कहने का मतलब हो गया आते हुए जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बनाया था वही एंगल जाते हुए भी बनाएगी। इसीलिए मैंने लिखा है एंगल आई इज इक्वल एंगल आर। तो ये थे चार पाथ विद कॉनकेव मिरर। अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर में, तो बात करिएगा, सुनिएगा। देखिए ये था साहब आपके कॉन्वेक्स मिरर के लिए। अब देखिए तो पाथ्स ऑफ रेज, है ना, विद कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है सर, पहला बिल्कुल चारों के चारों पाथ दोनों में ही सेम है,
है ना, कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में दोनों ही सेम है, लेकिन फर्क कहां आता है? फर्क ये आता है साहब कि जो आपका कॉनकेव मिरर था उसमें आपका प्रिंसिपल फोकस, उसमें आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोनों कहने का मतलब बिफोर द मिरर थे, है ना, कहने का मतलब हो गया कुल मिलाकर, है ना, आपका मिरर जो था इस तरह से कर्व था, है ना, जबकि कॉन्वेक्स उधर कर्व है ना, तो उसका जो प्रिंसिपल फोकस है, उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो बिहाइंड द मिरर है साहब। क्लियर है ना? तो बिहाइंड द मिरर होने से क्या होता है सर, हम कहेंगे कि फोकस पे जा रही है ना, लेकिन कैसे जाएगी? नहीं जा सकती है ना, क्योंकि फोकस तो कहां है? पीछे की तरफ है। हम ये कहें कि सी पे जा रही है तो नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि सी भी कहां बैठा है? आफ्टर बिहाइंड द मिरर, तो पीछे की तरफ बैठा है। कैसे जाएगी? पार करके तो निकल नहीं सकती, सीधी बात, ये तो रिफ्लेक्शन है सर, तो पार करके जाएगी नहीं, है ना। जा भी कैसे सकती है? क्योंकि पीछे की तरफ पॉलिश है ना। तो कहने का मतलब हो गया रे उसको पार करके नहीं जाएगी, बस हम डायरेक्शन बताते हैं कि वो रे जो फोकस की तरफ जा रही है, वो रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, तो इस तरह से बात करेंगे। जबकि वहां पर, है ना, कॉनकेव मिरर में बकायदा हम फोकस से गुजार रहे थे, बकायदा हम सी बोले तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजार रहे थे, लेकिन यहां पर हम सिर्फ, है ना, हम प्रतीत या कहना हम डायरेक्ट करेंगे, है ना, उस तरफ भेजेंगे। तो आइएगा बात करते हैं, बस इतना ही फर्क है कुल मिलाकर, है ना। सुनिएगा, a ray parallel to the principal axis appears to diverge। देखिए appears में लिखा है ना, सिर्फ appear होती है ना। तो कहने का मतलब a ray parallel to the principal axis appears to diverge from the principal focus after reflection। वो रे जो पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, बिल्कुल साहब ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो वो रे जो पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे निकलती है कि मानो जैसे वो कहां से आ रही है? एफ से, है ना, प्रिंसिपल फोकस से आते हुए लगती है। ये देखिए जाती हुई रे का मैंने एरो बनाया, फिर रिफ्लेक्शन के बाद ये ऊपर की तरफ निकलते हुए मैंने एरो बनाया, और अगर मैं इसको पीछे की तरफ मिला दूं डॉट 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 से, तो बेशक कहने का मतलब ये कहां से होकर जाएगी? एफ से, है ना। तो कहने का मतलब लगता है हमें जैसे ये रे कहां से आ रही है? प्रिंसिपल फोकस से। नेक्स्ट, है ना, जैसे वहां पर पहले रूल का दूसरा जो था वो रिवर्स था, ऐसा कैसे यहां पर भी है? ये जो पहला रूल है ना, उसी का रिवर्स होगा दूसरा रूल। कैसे? सुनिएगा, अ रे विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। कहने का मतलब क्या हो गया कि वो रे जो F पर जाते हुए लगती हैं, जाती नहीं है, इसका डायरेक्शन ऐसा है, अगर आप इसके डायरेक्शन को आगे मिला दोगे, देखो मैंने डॉट 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 करके मिलाया है, अगर आप इसके डायरेक्शन को आगे मिला दोगे तो बिल्कुल ये कहां पे जाएगी? प्रिंसिपल फोकस पे। तो इसीलिए मैंने लिखा है कि डायरेक्टेड, है ना, सीधी सी बात है, ठीक है। अ रे विच इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स, है ना, द प्रिंसिपल फोकस विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो वो रे जो प्रिंसिपल फोकस पे जाते हुए लगती हैं, रिफ्लेक्शन के बाद बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं। तो ये गई, रिफ्लेक्ट हुई और ये पैरेलल आ गई। तो ये था सेकंड वाला पाथ, या हम ये कहे सेकंड वाला लॉ, रूल, जो भी आप कहे। अब हम बात करते हैं तीसरा, अ रे विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग द सेम पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन। कहने का मतलब क्या हुआ सर कि वो रे जो डायरेक्ट होती है बिल्कुल सी की तरफ, है ना, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे ये कहां जा रही है? सी पे। जा नहीं पाती है क्योंकि बीच में मिरर पड़ा है, उसको पार करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें रिफ्लेक्शन करना है। तो ये रे जो सी की तरफ जाते हुए लगती है, वो रिफ्लेक्शन के बाद वापस उसी रास्ते चली जाती है बिना मुड़े। क्लियर? नेक्स्ट, फोर्थ अगर देखें हम, इफ अ रे इंसिडेंट्स ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड्स द पोल ऑफ द मिरर, इट विल रिफ्लेक्ट ऑब्लिकली विद मेकिंग सेम एंगल विद प्रिंसिपल एक्सिस। सेम टू सेम वैसा ही रूल है, सेम टू सेम वैसा ही पाथ है ना। यहां पर कोई चेंज होना ही नहीं, क्योंकि पी कॉनकेव में भी यहीं बैठा है और कॉन्वेक्स में भी यहीं बैठा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो कहने का मतलब हो गया, आती हुई रे जो एंगल बनाती है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, वो का वो एंगल बनाएगी जाती हुई रे रिफ्लेक्शन के बाद। तो इसीलिए मैंने लिखा है एंगल आई बराबर एंगल आर, एंगल आई इज इक्वल एंगल आर। तो ये दोनों के कॉनकेव मिरर में भी 4 पाथ थे, है ना, और कॉन्वेक्स मिरर में भी मैंने आपको 4 पाथ बताए। इनमें से आपको कोई भी 2 पाथ लेने हैं, कहने का मतलब 2 रेज लेनी है, और जहां पर भी वो दोनों रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, वहीं पर आपका क्या बनेगा? इमेज। सही बात है। चलिए अब इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन। सही बात है, विद कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर।
ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे इस मैटर की। अगर आपको ये मैटर एकदम बढ़िया, कहने का मतलब क्वालिटी में चाहिए, तो हमने इनके स्क्रीनशॉट जो हैं, ठीक है, वो हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। आप चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। बात रही हमारे टेलीग्राम चैनल की, तो उसका डिस्क्रिप्शन हमने नीचे दे रखा है, ठीक है, उसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उसके बाद अगर मैं आपको बात बताऊं, जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियोस में भी बताया था कि अगर आप साइंस के नोट्स को हार्ड कॉपी में प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, मतलब फाइल के रूप में, बुक के रूप में, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए हुए नंबर के जरिए। ठीक है, चलिएगा, मिलते हैं आपसे दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।